नमस्कार, दोपहर के 4 बजे आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। खबरें फटाफट अंदाज में भी दिखाएंगे और विस्तार से भी। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल में पेट्रोल और डीजल को लेकर योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और उस फैसले के बाद अब कांग्रेस की तरफ से सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में इससे पहले भी लगातार विरोधी हमला जरूर कर रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले को लेकर। और तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर उतरे। पेट्रोल और डीजल में को लेकर जो टैक्स बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है योगी सरकार ने, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल डीजल पर वैट में इजाफे का ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया था, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष की तरफ से योगी सरकार को घेरने की कोशिश है पेट्रोल और डीजल के दाम पर, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है वैट में इजाफे का, जिसका सीधा मतलब ये कि लगभग 1 रुपये प्रति लीटर डीजल में इजाफा हो रहा है और उसी का ये असर है, जिसके चलते राजनीति गर्माती जा रही है और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं लखनऊ में। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम से जुड़ी एक खबर है। चिदम्बरम के वकील इस वक्त सीजीआई कोर्ट में मौजूद हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं पी चिदम्बरम के वकील। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पी चिदम्बरम के वकील अग्रिम जमानत की एक और कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या पर सुनवाई के बाद सीजीआई से ये अपील की जाएगी पी चिदम्बरम के मामले की। हालांकि जस्टिस रमन्ना की बेंच से चिदम्बरम को राहत नहीं मिली है। इन सब के बीच अब पी चिदम्बरम के वकील सीजीआई कोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट में अपील तब करेंगे सीजीआई अब कोर्ट में जब अयोध्या मामले की जो सुनवाई है वो पूरी हो जाएगी। और ये अपील दरअसल में इसलिए की जा रही है क्योंकि जस्टिस रमन्ना की अदालत से जो राहत है वो पी चिदम्बरम को नहीं मिली है जस्टिस रमन्ना की बेंच से। लेकिन आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को राहत नहीं मिली है, दोबारा कोशिश की जाएगी। जस्टिस रमन्ना ने चिदम्बरम के केस को सीजीआई के पास भेजा है। अब से कुछ देर बाद सीजीआई उस केस को सुन सकते हैं। इस तरीके की जानकारी लगातार मिल रही है। दरअसल में ईडी ने चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, ये कहते हुए कि हमारे पक्ष को सुने बिना अदालत किसी भी मामले पर संज्ञान न ले। और इस बीच ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदम्बरम के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। कांग्रेस पार्टी जरूर पी चिदम्बरम के साथ खड़ी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि वो चिदम्बरम के साथ खड़े हैं। तो ये पी चिदम्बरम के मामले में लगातार स्थितियां हैं, लेकिन पल पल स्थितियां बदल रही हैं और हर कोई खोज रहा है सवाल के साथ कि पी चिदम्बरम आखिर हैं कहां। बीते 21 घंटे से पी चिदम्बरम का पता नहीं है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि पी चिदम्बरम दरअसल में हैं कहां। कांग्रेस पार्टी के नेता भी सफाई दे रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम को पी चिदम्बरम उनके घर से नहीं मिले हैं। वहां पर एक सर्कुलर, एक नोटिस जारी कर दिया गया है, चिपका दिया गया है गेट पर। पी चिदम्बरम का जो मोबाइल फोन है वो भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा है और उनके परिजन कह रहे हैं कि वो नहीं जानते कि पी चिदम्बरम कहां है। और इसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर लगातार हमला भी किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के नेताओं पर। हालांकि कांग्रेस के नेता बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पी चिदम्बरम की लास्ट लोकेशन लोधी रोड थी, यानी दिल्ली में ही उनकी आखिरी लोकेशन थी। उसके बाद बीते 20-21 घंटों से पी चिदम्बरम कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार कोर्ट को अरविंद कवर करते हैं। अरविंद, सीजीआई कोर्ट में मामले पर सुनवाई हो सकती है, क्या ये तय मान लिया जाए और क्या चिदम्बरम को राहत मिल सकती है, इसकी कोई संभावना नजर आती है? देखिए अनुराग, एकदम ये अब साफ हो गया है कि आज चिदम्बरम की अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। दरअसल उम्मीद इस बात की थी कि कपिल सिब्बल और जो बाकी उनकी तरफ से लीगल टीम है वो अयोध्या मामले की सुनवाई के खत्म होने के वक्त चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाकर के मेंशनिंग कर सकती है और बता सकती है कि उनको कि वो इंतजार कर रहे हैं और इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया जाए और फौरी तौर पर उनको राहत दे दी जाए। लेकिन 4 बजे का वक्त हो चुका है और जब बेंच उठी अयोध्या मामले की सुनवाई के लेकर तो कपिल सिब्बल और बाकी जो लॉयर थे वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेंशनिंग नहीं हुई। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट स्टाफ से बात की, फिर वो कोर्ट नंबर 1 से बाहर निकले। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि अगर उनको मेंशनिंग नहीं करनी थी तो फिर वो अयोध्या मामले की सुनवाई के अंत में क्यों कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे।
कपिल सिब्बल का यह कहना था कि वो चीफ जस्टिस को अपना फेस दिखाना चाहते थे, यानी कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा करना चाहते थे कि वो इंतजार ही कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो मेंशन करने के इरादे से चीफ जस्टिस की कोर्ट में नहीं गए थे और वो अब इंतजार करेंगे कि मामला आखिर चीफ जस्टिस। और इसका सीधा मतलब अरविंद ये निकाला जाए कि ईडी, सीबीआई और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पी चिदम्बरम पर जो शिकंजा है उसको और कस सकते हैं। ये अलग बात है कि बीते 21 घंटे से पी चिदम्बरम का पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, दोनों जांच एजेंसी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। पूरी कोशिश रही चिदम्बरम की तरफ से लीगल टीम की कि आज किसी तरीके से मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाए। अगर सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होता तो लिस्ट होने तक कम से कम फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लग जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। 2 बार जस्टिस रमन्ना की कोर्ट में मेंशन की गई कपिल सिब्बल की तरफ से, एक बार वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहुंचे भी, लेकिन तब तक अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। और अब सिर्फ इंतजार इस बात का रहेगा कि आज शाम को जो कोर्ट लिस्ट आती है उसमें चीफ जस्टिस किस बेंच के सामने और कब ये मामला सुनवाई के लिए लगाते हैं। लेकिन आज ये बात अब साफ है इस वक्त कि आज सुनवाई नहीं होने जा रही है, यानी आज पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता रहेगी, वो जो चाहे एक्शन चिदम्बरम के खिलाफ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई नहीं होगी पी चिदम्बरम के मामले की। इसका सीधा मतलब ये कि पी चिदम्बरम को आज कोई अदालत से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका सीधा मतलब ये भी कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो और शिकंजा कस सकती हैं पी चिदम्बरम पर। हालांकि वो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच हम आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का वो ट्वीट भी दिखा रहे थे जिसमें कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेता पी चिदम्बरम के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर अब पी चिदम्बरम पर सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस बताए कि चिदम्बरम कहां है, तो कांग्रेस ने जवाब दिया है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। एक तो बड़ी अपमानजनक है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, उनको डिमांड करना चाहिए कि चिदम्बरम से जाकर सीबीआई हेडक्वार्टर्स में जाकर सरेंडर करो। उल्टा वो सब उसको उत्साहित कर रहे हैं और वो तो सारा पार्टी को अपमानित कर दिया है। मैं कहता हूँ कि एक मर्यादा होती है, एक पब्लिक, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक में देखने वाले क्या सोचेंगे, मेंबर पार्लियामेंट ही ऐसे कर रहा है, इसको क्या हर्जा है कि घर में बैठा है सीबीआई आ जाएं, या घर में नहीं है तो नौकर वो फ़ोन करके बता दें कि सीबीआई हैं तो वो खुद को भाग के आते, फिर वो पकड़ लेते तो उसको एक कोर्ट का विषय बना सकते थे। लीगल बहस कर रहे हैं और जो कानून के प्रमुख प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर ये बहस हो रही है। किन केसेस में बेल मिलनी चाहिए, किन केसेस में बेल नहीं मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये ऐसा केस नहीं है जिस पर बेल रिफ्यूज़ होनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान की रूह से सबसे प्रमुख अधिकार किसी भी नागरिक का है वो उसकी आज़ादी का अधिकार है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की ओर जो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए गया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मोरली इलाके में हुआ। हादसे में पायलट, को पायलट और एनडीआरएफ के एक अधिकारी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा स्पाइन की तार में टकराने से हुआ। पहाड़ी इलाकों में सेब की पेटियां उतारने के लिए स्पाइन की तार लगाई जाती है। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के घर वालों को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी की, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो राहत और बचाव के लिए लगा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच न्यूज नेशन संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने हादसे के चश्मदीद लोगों से बात की है। दिखाते हैं आपको। आपदा राहत कार्यों में लगे हुए हेलीकॉप्टरों से एक हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी ही देर पहले मोल्डी के पास क्रैश हुआ है। एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान, गोकुल से हूँ। जी चौहान जी, ये कैसे हुआ हादसा? कितने लोग इसमें सवार थे? क्या कुछ ताजा स्थिति है? इसमें शायद लगभग 3 लोग थे। हमने साइड से देखा, बाहर से ना, तो जैसे इनने अब सामान ड्रॉप किया वहाँ पे, वापसी काफ़ी हाइट हो चुकी थी और आगे को भी मुड़ गया था ये सीधा। अब शायद ये तार थी ऊपर, उसमें एक टच हो गया और सामने क्रैश हो गया हमारे सामने। सर, कौन कौन लोग अभी वहाँ पहुँचे रेस्क्यू करने के लिए? कुछ बहुत सारे लोग वहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। रेस्क्यू में तो यहीं के लगभग लड़के हैं, 15-20 लोग हैं और हम लोगों की ITBP की टीम भी पहुँच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट।
अंदाज में। सबसे पहले बात अयोध्या की। अयोध्या विवाद में आज भी सुनवाई। रामलला विराजमान के वकील की दलील, कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर हमेशा मंदिर ही रहता है। श्रीनगर में तेजी से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। आज भी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर खोले गए। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से हुई सामान्य। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बारामूला में हुआ पहला एनकाउंटर। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 आतंकियों को घेरा। 1 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। जाम्बिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। जाम्बिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो भारत से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह कल गोवा जाएंगे। 2 दिन तक वेस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी में हुआ समझौता। विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेंगे एनसीपी और कांग्रेस। बीजेपी और शिवसेना को रोकने के लिए साथ आए दोनों दल। कल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को ईडी के सामने होना है पेश। मुंबई पुलिस ने एमएनएस को भेजा नोटिस। किसी तरह के आंदोलन पर कार्रवाई की बड़ी बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का हुआ अंतिम संस्कार। लंबी बीमारी के बाद आज हुआ था निधन। बाबूलाल गौर साल 2004 में एमपी के सीएम बने थे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत में थोड़ा सुधार। बॉडी में देखा गया मूवमेंट। कल हुआ था अरुण जेटली का डायलिसिस। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्कूल के 22 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिड डे मील का खाना खाने से बिगड़े हालात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बाढ़ बारिश के कहर से जुड़ी हुई हैं। पहाड़ पर कुदरत का कहर लगातार जारी है और इस बीच हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है और भारी भरकम गाड़ियां जमींदोज हो रही हैं। आपको दिखाते हैं लैंडस्लाइड के कहर का एक लाइव वीडियो। सड़क के नीचे से खिसक रही है जमीन और खाई में कुछ इस तरह समा गई कार। ये कोई खिलौना नहीं बल्कि वो कार है जो सड़कों पर फर्राटा भरती है, लेकिन लैंडस्लाइड के कहर ने इस कार को इस तरह लील लिया। देखिए कैसे कार के नीचे की जमीन खिसक रही है और ये कार उलटती पुलटती हुई नीचे खाई में जा गिरी। महज चंद सेकंड में ये कार आंखों से ओझल हो गई। सिर्फ कार ही नहीं, आफत इस बस पर भी आई। गौर से देखिए, बारिश की वजह से पहाड़ में हलचल मची है। सड़क के नीचे की जमीन धंस रही है और बस का पिछला हिस्सा लगातार झुकता जा रहा है। और फिर चंद सेकंड बाद वही हुआ जो कार के साथ हुआ था। भारी भरकम बस बेबस होकर नीचे सरकती गई और फिर देखते ही देखते वो भी कार की तरह खाई में जा गई। लैंडस्लाइड के कहर का हैरान करने वाला यह वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है। आराकोट के चीमा बाजार इलाके में 6 गाड़ियां सड़क पर खड़ी दिख रही हैं। इनमें 2 जीप और 1 कार और 1 जेसीबी मशीन नजर आ रही है, लेकिन बस और कार गायब हो गई। बताया जा रहा है कि खाई की तरफ किनारे पर लगे होने की वजह से यह हादसा हुआ और मिट्टी धंसने से पहले कार और फिर बस खाई में जा गिरी। दरअसल इस इलाके में भारी बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड होने से सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है। रास्ते बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि भूस्खलन इन गाड़ियों के लिए काल बन जाएगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे सड़क के नीचे की जमीन जगह जगह दरक रही है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। यहाँ किसी का मौजूद होना बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए लोगों के सामने बेबस होकर वीडियो बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इधर लोग वीडियो बनाते रहे और उधर कुदरत की विनाश लीला एक बस और एक कार को खा गई। आपको बता दें कि आराकोट इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। 3 दिन पहले आराकोट में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में कुदरत के इस कहर की ये ताजा तस्वीर उत्तराखंड को और डरा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तराखंड की तस्वीर तो आपने देख ली। अब जरा देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में ज्यादातर सूखी रहने वाली यमुना बाढ़ का रेड सिग्नल देती हुई नजर आ रही है। उफान पर यमुना, बाढ़ में डूबे आशियाने, हजारों लोगों पर बेघर होने का खतरा। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी रौद्र रूप में है। यमुना का पानी डेंजर लेवल पार कर चुका है। पानी की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यमुना 207 मीटर का आंकड़ा छूने के कगार पर है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है।
हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी लगातार दिल्ली की यमुना में आ रहा है, जिसके चलते दिल्ली की यमुना अपने पूरे उफान पर है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कुछ समय तक ये जो यमुना है एक गंदे नाली में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अब जो है चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और यमुना जो है पूरे अपने उफान पर है। यमुना में पानी के बढ़ते लेवल को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। हजारों लोगों को अस्थायी तौर पर लगाए गए टेंटों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने ITO, मयूर विहार, अक्षरधाम और गीता कॉलोनी के निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया है। वहीं यमुना में पानी बढ़ने की वजह से एहतियातन लोहे के पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पुरानी दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। हम आपको बता दें, आप दूर दूर तक देखेंगे पहले यहाँ पर जो है आबादी हुआ करती थी, लेकिन उस आबादी को जो है कहीं और ऊपरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, रेस्क्यू बोट काम कर रही हैं, साफ तौर पे गोताखोर की टीम जो है वो भी काम कर रही है। क्या वहीं बाढ़ की वजह से यमुना किनारे बसे कई इलाके जल भराव की मार झेल रहे हैं। हथनीकुंड से आया पानी निगम बोध घाट समेत कई मंदिरों को भी डुबो चुका है। NDRF और रेस्क्यू टीमों को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है और यमुना के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यमुना में बाढ़ की वजह से दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के भी कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाजिद अली, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए कुछ और बाढ़ और बारिश की खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद पानी अपनी सीमाएं लांघ चुका है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहां पर भारी बारिश के चलते मुसीबतें हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग बेहाल हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि वाराणसी में किस तरीके की स्थितियां हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी के निचले इलाकों में खासकर जहां पर बड़ी संख्या में गंगा का जो पानी है वो आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहा है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर देखने को मिला। छात्रों इलाके में फंसी फिल्म की शूटिंग करने गई टीम सड़कों पर मलबा आने से रास्ते बंद। यूपी के औरैया में भारी बारिश से नदियां उफान पर, कई गांव सैलाब में सवाए, घरों में पानी भरने के चलते लोग पलायन को मजबूर। बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर, खतरे के निशान तक पहुंचने से अलर्ट पर प्रशासन। चलिए बाढ़ और बारिश की तो तमाम खबरें आपने देख ली। अब बात करते हैं सियासत की, और सियासत की बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई। यूपी में CM और 2 डिप्टी CM समेत कुल 56 मंत्री अब हो चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से उत्तर प्रदेश की करीब 2.5 साल पुरानी बीजेपी सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्रियों समेत 23 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरणों का भी खासा ध्यान रखा है। कैबिनेट विस्तार में 4 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 1 राज्य मंत्री को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जबकि कैबिनेट में 18 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, सुरेश राणा, अनिल राजभर, कमला रानी ने शपथ ली। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जबकि नीलकंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्री राम चौहान और रविंद्र जायसवाल को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलमा कटियार, चौधरी उदयभान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रामशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल ने राज्य मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोक कल्याण के कार्यक्रम है, जिस तेजी के साथ लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे और गति देने का काम संपूर्ण मंत्रिमंडल मिलकर के करेगा। हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित सांसद, सभी लोगों का एक ही मत है, एक ही अभियान है कि लोक कल्याण के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़े। श्री अनिल राजभर कृपया शपथ ग्रहण। CM योगी ने शिवपुर से विधायक अनिल राजभर को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया है। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद से हटने के बाद इसे राजभर समाज को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को इस विस्तार में जगह नहीं मिली। कैबिनेट विस्तार से पहले 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। हरेंद्र चौधरी, न्यूज नेशन, लखनऊ।
चलिए, सियासत के बाद अब बात करते हैं अपराध की। राजधानी दिल्ली में गला घोंटू गैंग का आतंक है। ये गैंग सुनसान इलाकों में शिकार को ढूंढता है और फिर गला चोक कर उन्हें लूट लेता है। आपको दिखाते हैं कैसे ही लूट का लाइव वीडियो। न चाकू छुरी और न ही तमंचा, गला दबाया और लूट लिया। दिल्ली की गलियों में इन दिनों गला घोंटू गैंग का आतंक है। प्रेमनगर इलाके में कुछ इस तरह इस गैंग ने इस शख्स को लूट लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वारदात को देखिए, कैसे एक लुटेरे ने राह चलते इस राहगीर को पीछे से पकड़ लिया। इस लुटेरे ने इस शख्स के गले को दबा रखा है, जबकि दूसरा लुटेरा उसके पैंट से मोबाइल और पर्स ढूंढ रहा है। रात के वक्त बाइक सवार दो बदमाशों ने इस राहगीर को लूटा और फरार हो गए। देखिए कैसे गला दबाने के बाद ये राहगीर बेहोश हो गया, शरीर बेजान हो गई, लेकिन फिर भी इन लुटेरों ने उसे नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि इन लुटेरों ने राहगीर से उसका मोबाइल फोन, 10,000 रुपए कैश के साथ साथ ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लूट लिए। इसके बाद लुटेरे राहगीर को सड़क पर लिटाकर फरार हो गए। थोड़ी देर तक ये राहगीर ऐसे ही सड़क पर बेजान लेटा रहता है। इसके बाद होश आने पर उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। पीड़ित ड्राइवर के मुताबिक इस लूट में 3 बदमाश शामिल थे। हैरानी इस बात की है कि लुटेरों ने युवक के गले पर वार कर इस वारदात को अंजाम दिया। गला घोंटू गैंग का यह वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन लुटेरों की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, अपराध की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात मथुरा की, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक की बहू ने की खुदकुशी। फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पति के अवैध संबंध के चलते सुसाइड का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा भागने में कामयाब। यूपी के कानपुर में डीएम ऑफिस में फर्जी लाइसेंस बनाने का हुआ खुलासा। प्रशासन ने खुद किया दावा, 1 साल के अंदर बने 73 फर्जी लाइसेंस, कई लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। छपरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, दरोगा और सिपाही हुए शहीद, एक पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर विदेशी लड़कियों को पकड़ा, मौके से दलाल भी गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की जान, गर्भवती महिला की गला दबाकर की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात बोलीविया की, जहां पर आग से हाहाकार है। सेंटा क्रूज के जंगलों में 2 दिन से लगी भीषण आग। जंगल से सटे इलाकों में कई घर जलकर राख। अमेरिका की एक नई मिसाइल परीक्षण से भड़के रूस और चीन, कहा इससे शुरू हो सकती है हथियारों की होड़। हांगकांग को लेकर चीन पर दुष्प्रचार करने का आरोप। चीनी मीडिया की ट्वीट पर लगेगी रोक। मिशन मंगल की सक्सेस से पूरी टीम में खुशी की लहर। एक्ट्रेस कृति कुल्हारी का प्रमोशन के दौरान गाना गाते वीडियो हुआ वायरल। एक्टर करण वाही ने गणपति बाप्पा के साथ शेयर की तस्वीर। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने की अपील। प्रिया मिर्जा को याद आए बचपन के दिन, एक मैजिक शो में लिया हिस्सा, सोशल मीडिया पर शेयर किया दिलचस्प वीडियो। करीना कपूर के लेटेस्ट फोटोशूट का सामने आया वीडियो। रेड गाउन में दिखा खूबसूरत अंदाज। अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। रोप हैंगिंग का एक वीडियो शेयर किया। उर्वशी रौतेला ने अनिल कपूर के साथ शेयर किया दिलचस्प वीडियो। अनिल कपूर को ताज पहनाकर बताया मिस्टर यूनिवर्स। बड़े पर्दे पर जल्द वापसी की तैयारी में शिल्पा शेट्टी। फिल्म निकम्मा में कर रही हैं काम। चलिए, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन खबरों को विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी न्यूज़ नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.newsnation.in। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।